चुपचाप नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठेगा चुपचाप? तो नहीं बैठूंगा। घूमने आए ना अपन, चुपचाप तो बैठना पड़ेगा। क्या चुपचाप क्या नहीं करेगा? नहीं बैठूंगा। बैठना पड़ेगा चुपचाप। नहीं। हाँ, क्या नहीं करेगा चुपचाप? अच्छा क्या चुपचाप चुपचाप क्या नहीं करेगा तू? चुपचाप नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे आप? तो आप चुपचाप क्यों नहीं बैठोगे? बैठूंगा। चुपचाप आप क्यों नहीं बैठोगे? घूमने आए तो हाँ। हेलो गाइस, तो अब हम चलते हैं अयोध्या की नगरी, श्री राम जी की नगरी के लिए। और ये छोटा बच्चा सो रहा है अभी से ही। अब हम पहुंचने वाले हैं स्टेशन पे हमने देखी मशीन जो कि बहुत ही बढ़िया है। अपनी पानी की खाली बॉटल्स को इस मशीन में क्रश करने के लिए डाल दीजिए ताकि लोग आपकी यूज़ की हुई बोतल को रीसेल नहीं कर सकें। आप कहाँ जा रहे हो? अयोध्या। आप कहाँ जा रहे हो राघव? अयोध्या। अयोध्या जा रहे हो? और कौन जाएगा? नाम अच्छा मत बोल रहा हूँ। और कौन जाएगा? सीता। दीक्षा दीक्षा बोलो जय श्री राम। जय राम। जय श्री राम। जय श्याम। अब हम लोग पहुंच गए हैं श्री राम जी की नगरी अयोध्या धाम में और हम लोग निकल रहे हैं सरयू नदी में नहाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले आपको सरयू नदी में नहाना होता है। उसके बाद आपको हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन करके वहाँ पे हनुमान जी की आज्ञा लेने के बाद ही आपको राम मंदिर के दर्शन करने चाहिए। और हनुमान जी से आज्ञा लेनी चाहिए कि हनुमान जी, हम लोग अयोध्या आए हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, प्लीज़ हमें आज्ञा दीजिए कि हम राम जी के मंदिर में दर्शन करने जाएं। और जब आप सरयू नदी में नहाने जाएं तो बहुत ही ध्यान से जाएं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। जाते ही मैं वहाँ पर गिर गई, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये नदी कि यहाँ पर जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी है। अब हम लोग पहुँच गए हैं हनुमानगढ़ी और हमने लगवाया टीका बच्चों को। बहुत ही प्यारे बच्चे लग रहे हैं। अब हमने हनुमानगढ़ी के दर्शन करे, वहाँ पे हनुमान जी से आज्ञा ली और उसके बाद हम लोग निकलेंगे श्री राम जी के दर्शन के लिए। अब हम लोग पहुँच गए श्री राम जी के दर्शन के लिए और वहाँ पर व्हील चेयर्स हैं जो बड़े बुजुर्ग नहीं चल पाते। पर वहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक कोई भी स्पॉट तय करना है, क्योंकि आगे वहाँ पर आपको फ़ोन और कोई भी कैश वगैरह कुछ भी नहीं ले जाने देंगे। तो आपको कोई भी एक स्पॉट तैयार करना है कि आप लोग दर्शन करके कहाँ पर आएंगे। ये बच्चे बार बार गोदी की जिद करते हैं और इनके पापा इनको अभी गोदी में लेके चल रहे हैं। अब हम लोग पहुंच गए हैं शाम की सरयू नदी की महाआरती के लिए। ये मेरा बच्चा है। ऐसा माना जाता है कि अगर माँ ने गर्भ में किसी भी भगवान का बहुत ज़्यादा नाम सुमरण किया है तो बच्चे में वो संस्कार आते ही हैं। ये मेरा बच्चा देखिए आप, बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर था, चारों तरफ बहुत ज़्यादा रश थी, बहुत ज़्यादा शोर था। उसके बीच में भी ये जो मेरा बच्चा है वहाँ पर बैठ के राम जी का नाम ले रहा था, सुमरण कर रहा था। ऐसे कोई शर्म नहीं आ रही थी कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और ये बहुत ही खुशनुमा पल था मेरे लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचे सरयू नदी के आसपास की जगह पे। हम लोगों ने ऊँट सवारी की। ऊँट सवारी बहुत ज़्यादा बच्चे एंजॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ उनकी माँ भी कर रही थी, क्योंकि बच्चे अकेले बैठने में बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो चलो, मैंने सोचा मैं भी चलो आपके साथ जो है ऊँट की सवारी एंजॉय करती हूँ। तो हम लोगों ने वहाँ पर ऊँट की सवारी बहुत ही अच्छे से एंजॉय की। ये सरयू नदी के आसपास का नाइट व्यू है। यहाँ पर ये दोनों बच्चे देखो कैसे बार बार हर जगह स्टॉप हो जाते हैं, हमें ये दिला दो, हमें ये दिला दो। और बच्चों को घसीट के गोदी में कभी कैसे न कैसे सेट करना पड़ता है। ये यहाँ का जो झरने का व्यू था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। हो सकता है ये कैमरे में बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं हुआ हो। ये देखिए अयोध्या का बहुत ही बेस्ट व्यू है। यहाँ पर जो फादर मंकी है उसी पे ही टिक के मदर मंकी और जो उनके बच्चे हैं वो सोते हैं। और ये लोग पेड़ में कहीं छुप के नहीं सोते हैं, कहीं भी आपको किसी भी टेरेस पे, कहीं रास्ते पे आपको दिख जाएंगे। और बहुत ही क्यूट, बहुत ही शानदार व्यू होता है ये। अब हम लोग पहुँच गए हैं एक मंदिर में। हमें नहीं पता है क्या है ये, और हमें जो हमारे गाइड ने बताया
कि यहाँ पर ये जो शिलाएं हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा हनुमान जी का गड्ढा है। ये सब श्री राम जी के मंदिर में, जो अयोध्या का मेन मंदिर है, वहाँ पर इन सबको कांच में बंद करके वहाँ पर रखा जाएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है वो मुझे नहीं पता। ये देखिए बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं हैं। ये कोई राजस्थान से लाई गई हैं, कोई नेपाल से लाई गई हैं। ये गड्ढा जो है हनुमान जी का बहुत ही बड़ा है और इसको राम जी के मंदिर में रखा जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर फ़ोटोज़ ली। ये देखिए सारी मूर्तियाँ हमें उन्होंने बताया कि वहाँ पर राम जी के मंदिर में रखी जाएगी। अब ये हम लोग अयोध्या के जो छोटे छोटे खूब सारे मंदिर है वहाँ पर घूमे। वहाँ के सीन बहुत ही अच्छे थे, घूमने लायक थे। और हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा था तो हम लोगों ने अयोध्या का एक एक चप्पा छान मारा। अब हम लोग आ गए हैं, एक नदी है, मुझे एग्जैक्ट इसका नाम नहीं पता। कहा जाता है कि यहाँ पर श्री राम जी ने जल समाधि ली थी और उस नदी में हम लोगों ने बोटिंग भी की और हम लोगों ने रील्स बनाई, बहुत इन्जॉय किया उस पानी को। और इस पानी को देख के ऐसे लग रहा है कि सच में कोई हीरे मोती जवाहरात चमक रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू है। अब जाइए, अब हम लोग वापस चल रहे हैं घर की तरफ, मतलब वापस अयोध्या से अपने घर की तरफ। और अयोध्या का जो स्टेशन है उस अब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही वो एक एयरपोर्ट का लुक दे रहा है, बहुत ही अच्छा बनाया है। और अयोध्या का जो स्टेशन है उसको देख के आपको फील हो जाएगा कि आप अयोध्या नगरी, श्री राम जी की नगरी की स्टेशन पे आए हैं। वहाँ का जो स्टेशन है वो उन्होंने बहुत ही अच्छा एज अ मंदिर बनाया है। आप उसका जब बाहर से लुक देखेंगे तो वो एक मंदिर की तरह ही है, आपको लगेगा नहीं कि ये स्टेशन है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा मंदिर है और बहुत ही बढ़िया है। स्टेशन को देख के मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि ये स्टेशन है या मंदिर। बाहर का लुक बहुत अच्छा था। अब हम लोग स्टेशन पे, हमारी ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट थी। हम लोग स्टेशन पे बैठे थे और ये बच्चे हमें बिल्कुल बैठने नहीं दे रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ये कोई बच्चा इधर जा रहा है, कोई बच्चा उधर जा रहा है। अयोध्या बच्चों के साथ जा रहे हो तो अच्छा है, बच्चे इंजॉय करेंगे। अब बच्चे हैं, मस्ती तो करेंगे ही करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि अगर आप अयोध्या नगरी में जा रहे हैं तो वहाँ के बंदरों के लिए प्लीज़ आप कुछ ना कुछ ड्राई सामान अपनी पैकिंग में ले जाइए। जब आप लोग अयोध्या जाने के लिए अपना लगेज पैक कर रहे हैं, अपने कपड़े जो भी आप सामान ले जा रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ ड्राई सामान, गुड़ चने या कोई एक्स्ट्रा रोटियां ले जाइए, चावल बना के ले जाइए। क्योंकि आप ये देख सकते हैं इन बंदरों को कैसे ये लोग एक माजा की बॉटल को और जो भी कोल्ड ड्रिंक लोग पी रहे हैं और वो लोग अगर फेंक रहे हैं तो उसको उल्टा कर करके उसमें से एक एक बूंद निकाल के और उसको चाट के पी रहे हैं। तो अगर आप इन बंदरों के लिए कुछ भी ड्राई सामान ले जाएंगे तो आपको मेरे हिसाब से अयोध्या जाने से ज़्यादा फल जो है ना इनको खिलाने पिलाने से मिलेगा। अयोध्या जाने का अपना फल है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। राम जी के दर्शन बहुत अच्छे से करके आइए, पर आप इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ ड्राई सामान ले जाइए। हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा, अदरवाइज़ हम लोग ले जाते, लेकिन हम लोग घर से जो खाना पैक करके गए थे और हमें लगा कि हम लोग इनको दे सकते हैं, हम लोगों ने उनको दिया। पर हमें ये फील हो रहा था कि हम लोग और भी कुछ ले जाते। केले हम लोगों ने वहाँ से लिए, इनको खिलाए, लेकिन रास्ते में जगह ये लोग आपको दिखेंगे और ये आपको उन नज़रों से देखते हैं कि काश हमें कोई कुछ खाने को दे दे। और हर कहीं आप लोग फ्रूट, केले वगैरह कैरी नहीं कर सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं। तो ड्राई सामान अगर आप रखेंगे और जहाँ भी आपको बंदर दिखें आप उनको थोड़े थोड़े दे जाइए प्लीज़। वो बहुत खुश हो जाएंगे और उनकी आत्मा भी आपको दुआएं देगी। प्लीज़ आप उनके लिए ज़रूर ले जाइए। आप देखिए कैसे वो लोग एक एक बूंद पी रहे हैं, एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं कि हमें कुछ मिल जाए, कोई तो दे जाए। बहुत ही मुझे फील हुआ कि कुछ ड्राई सामान अगर हमें पता होता तो हम लोग अपने घर से ले आते। फाइनली हमारी ट्रेन जो कि 2 घंटे लेट थी वो आ गई है और मेरा बेटा बनाने की कोशिश कर रहा है रील माँ को देखकर। ये ट्रेन में मिले हमें बहुत ही क्यूट बच्चे और ये मेरा बच्चा बिल्कुल भी बैठ नहीं रहा था। बहुत ये लोग हमको परेशान कर रहे थे। ये रील बनाने में बिज़ी है मेरा बेटा। कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे ब्लॉगिंग करूँगा
और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हमें ट्रेन में मिले, ये इनके फ्रेंड बन गए। इन लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया ट्रेन को, और आप देख सकते हैं बहुत इन्जॉय कर रहा है बच्चा और ब्लॉगिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे हमें मिले थे, आई थिंक पता नहीं कहाँ से मिले थे, पर ये लोग जा रहे थे जयपुर के खाटू श्याम जी मंदिर के लिए। मैं बच्चों को फ़ोन देने के सख्त खिलाफ़ हूँ, पर अयोध्या से आने के बाद हम लोग बहुत थक चुके थे। सारी ट्रेन वालों को ये बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए हमें इनको फ़ोन देना पड़ा कि खाली चुप करके बैठो, किसी को परेशान मत करो। अब देखो आप, क्यों नहीं बैठेगा चुपचाप? घूमने आए ना अपन, चुपचाप तो बैठना पड़ेगा। क्या चुपचाप क्या नहीं करेगा? नहीं बैठूंगा। बैठना पड़ेगा चुपचाप। नहीं। हाँ, क्या नहीं करेगा चुपचाप? अच्छा क्या क्या चुपचाप तो चुपचाप बोल। क्या नहीं करेगा तू? नहीं बैठूंगा। क्यों नहीं बैठोगे आप? आप चुपचाप क्यों नहीं बैठोगे? चुपचाप आप क्यों नहीं बैठोगे? गाइस, मैं हूँ ट्रेन में और मेरे दोस्त, और ये कृष्णा, और ये देख, और ये मेरा फोन देख रहा है, और मैं अभी यहाँ पे बैठा हूँ। अभी मैं चलूँ मेरे घर, हाँ, और मैं मेरे दोस्तों को बाय करके जाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।